जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में जो है एनसीसी के इनरोलमेंट हुए हैं, तो उसी का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो दो तरह से पेपर होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। प्राइवेट कॉलेज में जो है आपका आपसे मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका इंग्लिश हिंदी भी इंक्लूड होता है उधर। ओके, और 50+ क्वेश्चन और 50 के समथिंग क्वेश्चन उधर पूछते हैं आपसे। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कोई एमसीक्यू नहीं होता है वहाँ पर। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 हार्डली वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इस बारी सिर्फ 17 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों से। ओके, 17-18 के समथिंग क्वेश्चन थे यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस एनसीसी टू यू। पूछा गया है कि एनसीसी से तुम्हें किसने परिचित कराया, यानी कि एनसीसी लेने से पहले किसने आपको एनसीसी के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपकी एएनओ मैम ने, ओके, आपकी किसी सब्जेक्ट टीचर ने, ओके, इनफैक्ट आपका कोई फैमिली मेम्बर है उसने आपको बताया एनसीसी के बारे में, आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन एनसीसी। यहाँ पर पूछा है कि ऐसी क्या बात है या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एनसीसी लेने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपके कॉलेज की कोई परेड है, या राजपथ पर जो परेड होती है 26 जनवरी को, वो परेड आपको मोटिवेट करती है। आरडीसी कैंप में जो परेड कराई जाती है वो आपको मोटिवेट करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी ड्रेस आपको मोटिवेट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट ऑल एक्टिविटीज यू विल डू इफ यू ज्वाइन एज एनसीसी कैडेट। पूछा है कि आप अगर एनसीसी कैडेट बन जाते हो तो आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। यहाँ पर काफ़ी सारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो प्रोग्राम्स चलाते हैं। इनफैक्ट बटालियन के द्वारा भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के टाइम पर काफ़ी सारे काम थे जो एनसीसी कैडेट्स को दिए गए थे। फूड पैकेटिंग से लेकर, फूड पैकेट्स बांटने से लेकर मास्क देने तक, है ना। काफ़ी सारे ऐसे वर्क होते हैं जो एनसीसी कैडेट्स को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अवेयरनेस प्रोग्राम, डेवलपमेंट कैंपेन जो चलते हैं वो, एनजीओज़ की हेल्प, ओके, कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो 5 पॉइंट्स इनफ होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ट्रेनिंग इन एनसीसी। पूछा गया है कि एनसीसी की जो प्रशिक्षण होती है उसका टेन्योर क्या है। ओके, यहाँ पर आपसे एनसीसी प्रशिक्षण का टेन्योर पूछा गया है। तो आप बता सकते हो कि आप कॉलेज में एनसीसी ले रहे हो तो आपको पता होगा कि 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है एंड 3 इयर्स की ही आपकी एनसीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी। पूछा है कि एनसीसी ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, 4 और 5 पॉइंट्स में। आप बोल सकते हो कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ओके, ये सब भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपके ऑफिसर्स रैंक के जो पेपर होते हैं वो आपको नहीं देने पड़ते अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है तो। ओके, और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है एसएसबी वाला, और आपकी ज्वाइनिंग होती है मेडिकल के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। देखिए कितना ज़्यादा करंट में था ये क्वेश्चन, और यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए थे यूएसए में, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। एक चीज़ आप लोग याद रखना, जो भी प्रेसिडेंट या पीएम न्यूज़ में है, ये ज़रूर याद रखना कि वो कंट्री कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, उसके साथ रिलेशन या जो भी है वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तभी आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज बाकी कंट्रीज़ में भी पीएम और प्रेसिडेंट अलॉट हुए हैं बट नहीं पूछा आपसे, यूएसए पूछा है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो आपसे पूछेंगे। तो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और जो बाइडन जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज फर्स्ट हिंदी स्पीकर एट द यूएन? यूनाइटेड नेशन में पूछा गया है कि सबसे पहले हिंदी में जो है भाषण, स्पीच किसने दी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने सबसे पहले हिंदी में यहाँ पर स्पीच दी थी। इंडिया के जो फर्स्ट सेकंड हैं, लार्जेस्ट बिगेस्ट है, ओके, स्मॉलेस्ट टॉलेस्ट है, तो ये आप लोग बिल्कुल ज़रूर देख लीजिए, है ना। टेम्पल जो सबसे बड़ा है वो, ओके, मॉन्यूमेंट कौन सा है, साथ में आप लोग ये देख लीजिए खारे पानी की झील कौन सी है, ओके, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें आप, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, गॉडविन ऑस्टिन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखना। ओके, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म डबल ड्रॉप? पूछा गया है ये जो वर्ड है डबल ड्रॉप, ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये जो डबल ड्रॉप है वो आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, टेनिस टेबल, ये जो गेम है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके आपको जो भी की वर्ड्स हैं या की पॉइंट्स हैं, इनके जो भी खेल के वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हु फाउंडेड आगरा? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली आगरा या बोलें कि एक बटालियन के लिए सेट था। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर आगरा पूछा है, तो आप जिस भी सिटी से हो या जिस भी स्टेट से हो, आप वहाँ का याद करिए। ओके, आप दिल्ली से हो, आप दिल्ली का पुराना नाम याद करिए, दिल्ली की स्थापना किसने की वो याद करिए, थोड़ा सल्तनत पीरियड देखिए। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने की? तो ये की थी सिकंदर लोधी ने। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली? क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली का जो पुराना नाम है, देखिए आप लोग बोलोगे अब कि ये तो आगरा में पेपर था या यूपी में पेपर था, तो दिल्ली क्यों पूछा है? कैपिटल है भाई दिल्ली, इसलिए पूछा है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो दिल्ली की जो पुराना नाम है वो थी इंद्रप्रस्थ। ओके, इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल फोर्सेस आर नोन एज आर्म्ड फोर्सेस? पूछा है कि जो सारी फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के नाम से जानी जाती हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका आ जाता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। ओके, ये सारा आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस में आ जाता है, जो कि आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट जो प्रेसिडेंट के अंदर आती है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि आपकी है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो ये आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं यहाँ पर 5, देख लेते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पूछा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 14, तो आपको बता दें आर्टिकल 14 जो है वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ से डील करता है। ठीक है, यानी कि लॉ से पहले जो समानता है, लॉ के सामने जो समानता है वो सबके लिए है, यानी कि कोई प्रेसिडेंट हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, दोनों के लिए जो सजा है वो सेम होगी अगर क्राइम सेम है तो। ओके, ये यहाँ पर आर्टिकल 14 बताता है। तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारे जो इनके आर्टिकल्स हैं या फिर इनके जो पार्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मिल्खा सिंह इज अ रिनाउंड प्लेयर इन। पूछा गया है कि जो मिल्खा सिंह है वो किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपको पता है मिल्खा सिंह जो है वो एथलीट हैं। ओके, ये एथलीट हैं। जो भी आपके प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं या उनका नाम है ज़्यादा, ठीक है, उनके बारे में नॉर्मल डेज में सुनते हैं, तो उनको आप लोग देख लेना एक बारी कि वो किस गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एफएओ। एफएओ जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपसे यूएन के बारे में पूछ सकते थे, ओके, और यूएनडीपी के बारे में पूछ सकते थे, काफ़ी सारे और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, डब्ल्यूएचओ वगैरह, उनके बारे में आपसे पूछ सकते थे। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ तो काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से न्यूज़ में भी था, तो उसके बारे में पूछ सकते थे। यहाँ पर एफएओ पूछा है, तो एफएओ की फुल फॉर्मेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स वगैरह भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये लीजिए। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, आपसे पूछा है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आसियान का मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। अभी शायद जकार्ता यहाँ की कैपिटल नहीं है, बिकॉज जकार्ता जो है बोला जा रहा था कि वो पानी में डूब जाएगा समुंदर में, तो कुआलालंपुर जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल न्यू बनेगी। ठीक है, तो जकार्ता में ये है। अगर आप जकार्ता लिख पाते हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप इंडोनेशिया लिखते हो तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, आईपीएस स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इंडियन पुलिस सर्विसेज, ओके, इंडियन पुलिस सर्विसेज। आईपीएस की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पूछी गई है। वीडियो नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, ओके, अभी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।